बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। जो अपोजिशन इत्तेहाद है, उन्होंने पश्चिम में जो है हफ्ते के दिन पहला जलसा किया। जलसा कामयाब रहा, नाकाम रहा, इस पर बाद में बात करेंगे। ये जलसा हुआ कायद जमयत मौलाना फजलुर्रहमान के हल्के इंतखाब में, क्योंकि वो इस वक्त पश्चिम से जो है वो कौमी असम्बली के रुकन हैं। और इस जलसे ने मौलाना फजलुर्रहमान JUI और PTI के दरमियान जो इत्तेहाद के हवाले से थोड़ी बहुत कोशिशें थी, इम्कानात थे कि शायद अपोजिशन जमातें जो हैं मौलाना फजलुर्रहमान को कायल कर लें। महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में जो ये नया ग्रैंड अलायंस बना है, तो मौलाना इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन इस जलसे ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है और JUI PTI के दरमियान जो है वो इस वक्त लफ्ज़ी गोलाबारी दोबारा शुरू हो गई है। इसकी वजह क्या बनी, इस पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत पंजाब ने JIT बिलाखिर बना दी है, जो भावल नगर में वाक़या हुआ था। इसके अलावा जो एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी एहलकार ने एक बच्ची को बालों से पकड़कर ज़मीन पर पटक दिया था और उस पर काफ़ी लेदे हुई, उस पर काफ़ी तनकीद हुई थी। तो उस हवाले से जो है मुतल्लिका इदारे ने जो है वो वजाहत भी जारी की है। इस पर भी बात करेंगे। दीगर मौज़ूआत जो हैं वो भी ज़ेर बहस होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं। जो 6 जमाती इत्तेहाद इस वक्त बना है, जिसका नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, जिसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो हैं। अब ये पश्चिम का जो जलसा है, ये मौलाना फजलुर्रहमान के हल्के में हुआ, क्योंकि मौलाना फजलुर्रहमान जो हैं इस दफ़ा पश्चिम से कौमी असम्बली के जो हैं वो रुकन मुंतखब हुए हैं। और अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि इस जलसे की वजह से मौलाना फजलुर्रहमान JUI और PTI के दरमियान जो मुमकिना कुर्बत थी, जो मुमकिना अलायंस में JUI की शमूलियत थी, इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे, तो वो किस तरह मादूम हो गए हैं, उसके इम्कानात किस तरह कम हो गए हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। जलसे की बात तो मैंने आपको कर दी है कि दफ़ा 144 भी लगाया गया। इसके अलावा बारिश हुई, ग्राउंड पानी से भर गया था। फिर भी जो है काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो आए हुए थे और इस जलसे को गरमाया शेर अफजल मरवत ने, महमूद खान अचकज़ई ने अपने मखसूस अंदाज में खिताब किया। इन दोनों का जो खिताब था उस पर जो है क्राउड काफ़ी चार्ज हुआ, यानी इनके खिताब को दिलचस्पी से जो है वो सुना गया। खिताब में उन्होंने क्या कहा वो बाद में आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि इस जलसे में इस तरह की क्या अनहोनी हुई, जिसकी वजह से जो है JUI और PTI दोनों फिर जो है आपस में आमने सामने आई और एक दूसरे पर उन्होंने लफ्जी बमबारी शुरू की। तो इसकी वजह ये बनी कि जब शेर अफजल मरवत ने तकरीर ख़त्म की, तो इसी असना क्राउड ने डीजल डीजल के नारे लगाना शुरू कर दिए। तो चूंकि शेर अफजल मरवत का मखसूस अंदाज है और वो बाज़ चीज़ों में काफ़ी गैर ज़िम्मेदार भी हैं, तो उन्होंने तंज़िया अंदाज में क्राउड को कहा कि अभी डीजल डीजल के नारे न लगाएं, मौलाना से जो है हमारी फ़िलहाल बातचीत चल रही है। फ़िलहाल का मतलब ये है कि मौलाना से अगर बातचीत कामयाब हुई तो डीजल डीजल के नारे जो हैं मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर कामयाब न हुई बातचीत, मौलाना जो है वो इस इत्तेहाद का, इस अलायंस का हिस्सा न बने, तो फिर जो है हम सब जो है डीजल डीजल के नारे लगाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है एक गैर जिम्मेदाराना जो है तर्ज अमल है, जिसकी वजह से JUI ने सख्त जो है वो बुरा मनाया और JUI ने इस हवाले से ताबड़तोड़ हमले भी किए। इस हवाले से JUI के तर्जुमान असलम गौरी ने कहा कि पश्चिम जलसे से PTI की बिल्ली तेले से बाहर आ गई है और मुंह में राम राम बगल में छुरी की असलियत को आवाम ने खुद देख ली है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को शेर अफजल मरवत जैसों को पट्टा डालना होगा। महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि जलसे में किसी को गाली नहीं देंगे, मगर लगता है कि इनकी सियासत सिर्फ सियासी कायदीन को शेर अफजल मरवत जैसे लोगों से गालियां दिलवाना है। तर्जुमान JUI ने मजीद कहा कि शेर अफजल मरवत जैसे लोग जो हैं वो PTI के ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोंक रहे हैं। नाकाम जलसे को शायद ऐसे नारे लगवा कर
میڈیا اور عوام کی توجہ کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو اقتدار سے نکالا، منہ کو لگام نہ دیا تو پوزیشن کرنے کے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ المیہ ہے کہ ان لوگوں کی زبانیں جو ہیں پھسل جاتی ہیں۔ جہاں تک مولانا پر تنقید کا سوال ہے یا انہیں ڈیزل ڈیزل کہنے کی بات ہے، تو انہوں نے صرف مولانا کے بارے میں نہیں کہا۔ محمود خان اچکزئی کی عمران خان جو ہے خود نقلیں اتارا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان جو ہے کنٹینر پر کھڑے ہو کر، چونکہ محمود خان اچکزئی کا ایک مخصوص انداز ہے، وہ چادر جو ہے جس انداز سے اوڑھتے ہیں تو یہ انہی کا ایک مخصوص سٹائل ہے، تو عمران خان جو ہے اس کی کاپی کرتے اور طنز میں جو ہے چادر سر پر ڈال کر جو ہے محمود خان اچکزئی کا مذاق اڑاتے تھے۔ مولانا کا مذاق بھی وہ خود اڑاتے تھے، اور ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہو تو دیر میں پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، اور اس وقت جنرل باجوہ اور عمران خان کے تعلقات جو تھے وہ مثالی تھے، تو انہوں نے اس جلسے میں، چونکہ عمران خان جو ہے پھر وہ راز کی بات راز بھی نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے باجوہ نے کہا کہ آپ مولانا پر تنقید ضرور کریں، لیکن چونکہ وہ مولانا ہے، عالم دین ہے، تو انہیں ڈیزل ڈیزل کہنا انہوں نے کہا کہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن عمران خان نے اپنے جلسے میں اس بات کو بھی طنزیہ انداز میں لیا، اور اسی اسنا جو کراؤڈ ہے انہوں نے ڈیزل ڈیزل کے جو ہے وہ نعرے لگانا شروع کیے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا المیہ ہے کہ وہ اس طرح کے نعرے اور اس طرح کے حملے جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین پر کرتی ہے۔ اس دفعہ چونکہ جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے تو عمران خان نے جیل سے اپنے جو باہر بیٹھے قائدین ہیں ان سے کہا کہ آپ مولانا فضل الرحمان سے ملیں، چونکہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس دفعہ 8 فروری کے انتخابات کو بدترین دھاندلی زدہ قرار دے دیا تھا، اور پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ ملے۔ انہوں نے کوشش کی اتحاد بنانے کی، اس حوالے سے گرینڈ الائنس بنانے کی دھاندلی کے خلاف، اور مولانا نے بھی کافی نرمی دکھائی پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور پی ٹی آئی کے درمیان شدید نظریاتی اختلاف ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس سب کے باوجود جو ہے اپنا لب و لہجہ جو ہے وہ پرانے والا نہیں رکھا، چونکہ انہوں نے 2 دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ میرا مخالف جو ہے وہ جیل میں ہے، اس پر زیادہ تبصرے، بحث اور تنقید جو ہے نہیں کروں گا۔ اور جب یہ وفود مولانا سے ملے تو مولانا نے کئی بار کہا کہ ہمارے ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نظریاتی اختلافات ہیں، اگر یہ ہمارے نظریاتی اختلافات، تحفظات دور کریں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی برف جو ہے کافی حد تک پگھل گئی تھی، اور پی ٹی آئی نے جو میرا خیال ہے یہ ایک متعملی بنائی تھی، یہ جو انہوں نے اس دفعہ الائنس بنایا ہے پاکستان تحفظ آئین، پاکستان تحریک تحفظ آئین، تو اس کا سربراہ بھی محمود خان اچکزئی کو میرا خیال ہے اس لیے مقرر کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی سربراہی شاید مولانا کو قبول نہ ہو، لیکن محمود خان اچکزئی کی سربراہی پر مولانا کو اتنے زیادہ اعتراضات بھی نہیں ہیں، کیونکہ ایک ایسا الائنس جس میں مختلف جماعتیں شامل ہوں، پی ٹی آئی بھی شامل ہو، مولانا کے لیے یہ راستہ نسبتاً آسان تھا، نسبتاً آسان ہے۔ لیکن جس طرح پشین کے جلسے میں ہوا، جس طرح کے نعرے مولانا کے خلاف مولانا کے حلقے میں لگے، تو میرا خیال ہے مستقبل میں اس اتحاد کے حوالے سے جو کوششیں تھیں انہیں شدید دھچکا لگا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی قائد ہیں عمران خان، جب انہیں اس چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ اس حوالے سے کیا بیان جو ہے جاری کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر قائدین ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی ترجمان ہیں، وہ اس حوالے سے کوئی بیان جاری کریں گے نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری کیا، کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، کوئی وضاحت جاری کی، تو میرا خیال ہے اس وقت جو مولانا کو اس اتحاد میں شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو شاید یہ برابر ثابت ہوں آنے والے دنوں میں۔ لیکن اگر یہ لوگ جو ہے ڈیزل ڈیزل بھی کہتے رہے اور مولانا کو اس اتحاد میں شامل کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے، اپنے بجائے محمود خان اچکزئی کو آگے کر کے یہ کوشش کرتے رہے، تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ مولانا جو ہے کسی ایسی پیشکش یا کسی ایسی کوشش کو جو ہے وہ کامیاب ہونے دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اس اتحاد کو مضبوط بنانے، تحریک کو کامیاب بنانے، اس میں جان ڈالنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو جماعتیں اس وقت پی ٹی آئی کے علاوہ ہیں ان کے پاس تو کوئی اسٹریٹ پاور نہیں ہے۔ اگر ان جماعتوں میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی یا اختر مینگل کی جماعت کے پاس
थोड़ी बहुत स्ट्रीट पावर है तो वो भी बलूचिस्तान की चंद अजला तक जो है महदूद है, और मौलाना के पास पूरे मुल्क में स्ट्रीट पावर है। बलूचिस्तान में इस वक्त इन जमातों से, बलूचिस्तान की जमातों से मौलाना की जमात सबसे ज्यादा मजबूत है। खैबर पख्तूनख्वा में उनके पास सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर है। पीटीआई के पास भी है, पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन स्ट्रीट पावर जो है मौलाना के पास ज्यादा है। पंजाब में है, सिंध में है, मौलाना कराची में बड़े बड़े जलसे कर चुके हैं, लाहौर में बड़े जलसे कर चुके हैं। तो ऐसी पार्टी की इन्हें जरूरत है जिसके पास स्ट्रीट पावर हो, और दूसरा मौलाना के कारकुन जो है वो चार्ज होते हैं, बाकियों के मुकाबले में ज्यादा कुर्बानियां देने वाले हैं। और एक ऐसे हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूरत है मजबूत तहरीक की, मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद की, तो उनके जलसों में अगर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ हर्जा सराई होगी, उनकी किरदार कशी होगी, उनके खिलाफ नारे लगेंगे, और दूसरी जानब ये सोचेंगे कि मौलाना हमारे हाथ मजबूत करेंगे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो चलेंगे, तो मेरा ख्याल है ये इनकी खाम ख्याली है। और मेरा ख्याल है अगर मौलाना इनके साथ नहीं चलेंगे, अगर इनके साथ न चले, तो इसकी वजह पीटीआई का ये वाला तर्ज अमल होगा। आगे चलते हैं तो हुकूमत पंजाब ने बहावल नगर वाक़े की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इंक्वायरी टीम जेटी तश्कील दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजल रहमान जेटी के कन्वीनर होंगे। कमिश्नर बावलपुर नादर छट्टा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल ब्रांच फैसल राजा जेटी के मेंबर हैं। आईएसआई और आईबी का एक एक नुमाइंदा जो है वो भी जेटी का रुकन होगा। इससे कबल तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना था कि बावल नगर वाक़या अफसोसनाक है, जिसकी तहकीकात के लिए महकमा दाखिला सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है तश्कील दी जाएगी। ये टीम उन्होंने तश्कील दे दी है। अब हर तरफ से जो है वो टीमें तश्कील दे दी जा रही हैं, लेकिन पहले कहा गया कि जी मामलात जो है वो ख़त्म हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि मामलात ख़त्म नहीं हुए, मामलात जो हैं अब शुरू हुए हैं, और इन मामलात को यकीनन मंतकी अंजाम को पहुंचाने की ज़रूरत है। जिन जिन अदारों ने या जिन जिन अदारों में शामिल लोगों ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इसकी जो इंक्वायरी कमेटियां हैं, इनकी रिपोर्ट जो है ये पब्लिक होनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए इस तरह के वाक़यात का जो है सद्दबाब हो सके, और लोगों के जहन में इस हवाले से जो खदशात हैं उनका भी अजाला हो सके। आखिर में ये खबर भी शेयर कर लेते हैं कि एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स ने जना टर्मिनल पर कमसिन बच्ची के साथ गैर शाइस्ता रवैये पर अहल खाना से माजरत कर ली है, और उन्होंने कहा है कि हम इस अज़म का इरादा करते हैं कि मुस्तकबिल में आइंदा ऐसा कोई वाक़या रूनमा न हो। एएसएफ के मुताबिक ये पुरानी वीडियो है जिस पर सख्त महकमाना तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है, और इस अमल के मुर्तकिब एहलकार को कानून के मुताबिक जो है कड़ी सजा वो दी जा चुकी है। मेरा ख्याल है माजरत जो है ये भी खुशाइंद है। गलतियों का अगर कोई एतराफ़ करता है तो इसी से इस्लाह होगी। अगर कोई अपनी गलती मानता ही नहीं, तो मेरा ख्याल है इस्लाह नहीं होती, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये सिर्फ एहसास दिलाने के लिए कार्रवाई ज़रूरी होती है। सज़ा व जज़ा का अमल इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कोई गलती करे तो उसको सज़ा मिले, उसकी सरजनिश हो, और जो अच्छा काम करे उसको उसका रिवार्ड मिले। इस तरीके से जो है वो अदारों का मयार और वकार जो है वो बुलंद होता है। अब एएसएफ ने जो एक्शन लिया है, जो उन्होंने माजरत की है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ापन है। उन्होंने कार्रवाई भी की है, लेकिन चूंकि वीडियो बाद में वायरल हुई, तो उसके बाद भी उन्होंने जो है मज़कूरा फैमिली से माजरत की है। ये वीडियो जब सामने आई तो लोगों ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया था, बल्कि शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान हैं, उन्होंने तो कहा था कि इस तरह के लोग जो हैं किसी पब्लिक जगह पर, उन्होंने कहा कि ड्यूटी के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को पब्लिक डीलिंग के जगहों पर ड्यूटी के लिए खड़े नहीं करना चाहिए। आपने वीडियो देखी होगी कि बच्ची, चूंकि उसका वालिद आ रहा था काफी अरसे बाद, पता नहीं कितने सालों बाद जो है वो आ रहा था कराची के एयरपोर्ट पर, तो यूं ही बच्ची ने वालिद को देखा तो बच्ची जो है अपने वालिद की जानब दौड़ी, तो एएसएफ का जो ये एहलकार था तो उन्होंने बच्ची को बालों से पकड़ा, जमीन पर पटक दिया, जिस पर बच्ची काफी रोई। उसका वालिद जो थे वो भी अब दीदा हुए, और सब ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया।
اس واقعے کی مذمت کی اور کارروائی کا مطالبہ کیا، چونکہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ویڈیو 1 مہینے پرانی ہے اور مذکورہ اہلکار یا افیسر کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے، اور اب انہوں نے میرا خیال ہے شاید پہلے بھی معذرت کی ہو، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، مذکورہ ادارے نے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے مذکورہ خاندان سے اس پر جو ہے وہ معذرت کی ہے، جو میرا خیال ہے ایک اچھی روایت ہے، اور اچھی روایت کو ہمیشہ جو ہے وہ قائم اور دائم رکھنا چاہیے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔